हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। आज की इस वीडियो में हम जीएस का सेट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है ये, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति का तीसरा बड़ा नगर था। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? इसका राइट आंसर है हड़प्पा। सन 1921-22 के आसपास दयाराम शाहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मांडगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया। इसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर है शिखर सहित मंदिर। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है, और मार्शल का विचार यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के मंदिर बनाते थे। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 या 22 के लगभग में हम लोग मानते हैं। इसका राइट आंसर वैसे तो 1921 है, पर क्योंकि ऑप्शन में 1921 नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा 1922। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। पूरे गीत में 5 पद हैं। गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, जिसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। भारत की संविधान सभा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना या कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी, और कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? तो इसका राइट आंसर है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसका ये राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू ने पारित की थी, ये आई, और कांग्रेस ने इस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। और जिस संसदीय व्यवस्था की संकल्पना 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, उसे लगभग ज्यों का त्यों संविधान में समाविष्ट कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति की सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। उनके नाम हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, SM सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णामाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्य प्रणाली और संचालन समिति के नियमों की अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है निहारिका। चलिए निहारिका के बारे में जान लेते हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। यानी आकाशगंगा का जो निर्माण है वो निहारिका से ही होता है। इसके अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यानी ये तीनों सौर परिवार का अंग है, जबकि निहारिका नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या है? निहारिका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति।
चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र। हमारे सौर मंडल में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है और सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला यही दिखाई पड़ता है। यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा की ओर आकाश में दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? इसका राइट आंसर है शुक्र। हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। पृथ्वी का अर्धव्यास 1.00 तथा शुक्र का अर्धव्यास 0.95 है, इसीलिए ये पृथ्वी जितना बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मिनट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य की सतह से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह या पिंडों के लिए यह समय अलग अलग है। सूर्य का प्रकाश बुध ग्रह पर पहुंचने में लगभग 3 मिनट का समय लेता है, जबकि प्लूटो तक पहुंचने में इसे 5.3 घंटे का समय लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर किस देश का राष्ट्रपति था? तो इसका आंसर है फ्रांस। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ले कार्बूजियर फ्रांस का निवासी था। इसका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन 1930 में इसने फ्रांस की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। चंडीगढ़ के ओपन हैंड स्मारक का डिज़ाइन भी ले कार्बूजियर ने ही बनाई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है गुजरात। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। गरबा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह स्त्रियों का प्रधान नृत्य है जो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है केरल में। मोहिनी अट्टम रूप का विकास केरल राज्य में हुआ। त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनल के शासनकाल में इसका जन्म हुआ। मोहिनी अट्टम में भरतनाट्यम का श्रृंगार और कथकली की वीरत्व दोनों के अंश पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है किन्नौर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक है तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर है किन्नौर। किन्नौर के बारे में जान लेते हैं। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक है तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह जिला शिपकिला दर्रा और तिब्बत से जुड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम, लेकिन मेघालय इसमें नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। ये जो सुरंग है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1A में ही स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू एवं श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है और यह एक ऐतिहासिक दर्रा है।
आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन तैयार करते रहिए। मैं डेली अब से मैं डेली आपको ये क्वेश्चन देती रहूँगी रोज़। थैंक